टोटल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली है। ऐसे तो एकदम रखे हैं, वो तो भ्रष्टाचार के रखे हुए हैं ना। नहीं, कहाँ पे है? अच्छा क्यों? कहीं भी जाओ सब जगह पैसे लगते हैं, बगैर घूस कोई काम नहीं है। तो फ्री में आपको इलाज मिल सकता है, बाकी आपको मेहनत से करना पड़ेगा। रोजगार 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 का मतलब बता दीजिए। जुमलों की सरकार है ये। समझिए, ये दोगलापन। तो पंख आपको मारने पड़ेंगे। इनका दरअसल ये वामपंथी इस देश में नैरेटिव सेट किए हैं। कांग्रेस है वो चंदा मांग रही है। ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, गलत क्यों? बेचारों के पास पैसे नहीं होंगे ना। पैसे तो एकदम रखे हैं, वो तो भ्रष्टाचार के रखे हुए हैं ना। भ्रष्टाचार के रखे सारे हुए हैं। भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे बीजेपी राज में। तभी तो अच्छा है ना, मोदी रहेगा तभी पकड़े जाएंगे। लेकिन और सवाल उठ रहा है बीजेपी। फ्यूचर में भी मोदी ही चाहिए। हाँ, बीजेपी पर सवाल उठ रहा है। कहते हैं अजीत पवार को नहीं देख रहे, हेमंत बिस्वा को नहीं देख रहे, कितना पैसा लेकर बैठे हैं। अब हम तो यही जानते हैं, मोदी जो भ्रष्टाचार मिटा रहा है तो मोदी को ही आना चाहिए। मोदी जी भ्रष्टाचार हटा रहे हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार हटा रहे हैं। कहाँ नहीं, कहाँ पे है? अच्छा क्यों? कहीं भी जाओ सब जगह पैसे लगते हैं, सब जगह सब पैसे जगह लगते लगते हैं। अच्छा, बगैर घूस कोई काम नहीं है। तो पैसे तो लगेंगे कि आप इंडिया के अंदर हो, पैसे तो लगेंगे ही। फ्री में सिर्फ शिक्षा मिल सकती है और फ्री में आपको इलाज मिल सकता है, बाकी आपको मेहनत से करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। फ्री क्या में नहीं भारत मिल में रही हो? शिक्षा? आप मिल रही है? आप टैक्स पहले लग वाले रहा है। भारत में नहीं हो। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जो डेवलप इंडिया है ना, डेवलप भारत है उसके साथ है, इसलिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। रोजगार की हुई है, रोजगार को बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप टोटल पिछले 9 साल से देख लो, टोटल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली है। रोजगार की आपने बात की तो रोजगार आपको सुनिए रोजगार की आपने बात की। आपका नाम क्या है? गणपत पूरा नाम बताइए। गणपत विश्नोई, राजस्थान से हूँ हम। बिश्नोई, राजस्थान से। ठीक है, आपका काम आप खेती से जुड़ सकते हो, ठीक है, आप कारपेंटर से जुड़ सकते हो, ठीक है, आप सुनार से जुड़ते हो, सोनी का काम कर सकते हो, आप नाई का काम कर सकते हो, काम कर सकते हो। भटकाने की बात है, आप ये मुद्दा उठा रहे हो। देखो आप क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी दे सरकारी, दें? बिल्कुल सरकारी। अगर आप आपको सरकारी नौकरी दे दें? नहीं, बात जो उन्होंने वर्ड बोला था कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप कैलकुलेट करते हैं 9 साल में 18 करोड़ नौकरी होती है। अगर आप अभी तक का रोजगार पहले रोजगार रोजगार का मतलब बता दीजिए। रोजगार मान लिया। अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट में काम कर रहा तो उसको भी रोजगार मानते हैं, मान लिया ये बात। रोजगार का मतलब क्या होता है बताओ तो। उसका परिवार चल सके। मीनिंग समझो। रोजगार माने रोज का रोज जिसमें इनकम हो। रोजाना का कार्य, रोजाना का जो कार्य होता है। एक भैया एक चिड़िया ना, चिड़िया सुनिए भैया, एक चिड़िया जब घोंसले पे बैठती है ना तो घोंसले में दाना कोई नहीं डालता है, उसको पंख मारने पड़ते हैं। तो पंख आपको मारने पड़ेंगे, ये नहीं है कि ऐसे ही अपने। आप अगर पेपर की बात करते हो, ठीक है, मैं मुद्दा बताता हूँ। अब राजस्थान में पिछले काफी टाइम से पेपर लीक हो, ठीक है। अभी उनका मानना ये है कि कांग्रेस की सरकार है, सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है, ठीक है, माना। आप देख लो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ। इतिहास आप देख लो, कोई ऐसा बात नहीं है कि भ्रष्ट हाउस इधर होता है और इधर ना होता है। ओ यूपी में कितनी बार हुआ है? कितनी बार हुए हैं? रिकॉर्ड आप देखो ना। अरे भैया आधार का युग है। एक मिनट मैं जवाब देता हूँ आपको। जितने बार वो लीक हुए हैं ना, उतने बार भी मास्टरमाइंड से लेकर अभी तक वो बंद हैं। ऐसा पहला रिकॉर्ड है उसका। हाँ, वो कहाँ घूम रहे हो? वो हमारे महाराज जी है ना, हमारे महाराज जी भी आदित्यनाथ योगी पंथ से या नाथ संप्रदाय से ही आते हैं। ये भी राजस्थान से ही है, ये भी राजस्थान से ही है, ये भी राजस्थान से पढ़े लिखे एजुकेटेड है। इन्हें पता है कि कहाँ क्या नौकरी और रोजगार, इनमें फर्क होता है। भैया आप पहले इस चीज को समझिए, उसके बाद बोलिए। इतने लोग आपको सुन रहे हैं, इतने लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है, क्या कह रहे हैं? जुमलों की सरकार है ये। क्या जुमला कर दिया बीजेपी ने? क्या नहीं किया बताओ आप? पूछ रही हूँ क्या कर दिया? मैं तो रोजगार की बात बताइए। इनका मानना ये है जिससे रोज घर चले वो रोजगार, ठीक है। तो वो तो पहले भी चलता था, वो पहले भी चलता था। पहले रोजगार नहीं चलता था लोगों को, पहले हम गरीब थे। 70 साल से देश आजाद हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि पहले देश रुका हुआ था। अब मैं यह पूछ रहा हूँ, आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, एक बात बताइए, टोटल इस देश में सरकारी कर्मचारी जो जोड़ेंगे तो कै % लोग हैं बताइए? बताइए। ओबीसी वर्ग के होंगे, नहीं, सारे वर्ग के होंगे। टोटल जनसंख्या में कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं, क्या परसेंटेज है? 1 या 2% हाईएस्ट। तो 70 साल में कांग्रेस ने कितना दिया? कितना दिया? 2%।
तो मोदी से कितना चाहिए? एक मिनट, मोदी से कितना चाहिए? नहीं तो मोदी से एक्सपेक्टेशन भी तो ज्यादा है ना लोगों की। नहीं, क्यों? उनको नेता इतना बड़ा रखा है ना आपने। 70 साल, 70 साल, नहीं, वो बात 70 साल भाई साहब, 70 साल में 2%, समझिए ये दोगलापन पूरा। रुको भाई, बोल तो लेने दो भाई। 2%, 70 साल में 2% कांग्रेस ने दिया, उससे इनको दिक्कत नहीं है। 8 साल में इनको 100% चाहिए मोदी से। 60 साल में कांग्रेस ने 2% दिया, वो ठीक है, लेकिन 8 साल में मोदी से इनको 100% चाहिए। समझ रहे हैं ना? अभी बोले नहीं, योग्यता की बात ही नहीं है। योग्यता की बात ही नहीं है। मेरी बात किस चीज़? असल कारण है, देखिए सारे दिल्ली की पुलिस बना दो और उसके बाद रिश्वतें लेना शुरू कर दो। काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, काम नहीं करेंगे वो, सरकारी नौकरी काम नहीं करेंगे कोई, इसलिए सरकारी रोजगार चाहिए। जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितने चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, सब जगह रोजगार है। जितनी आपकी मोबाइल कंपनी जो सब इंपोर्ट करते थे सारी, इवन कोविड चला था, आपके मास्क जो थे M95 मास्क तक भी इंपोर्ट करते थे हम लोग। क्या चीज़ें नहीं, तो जितनी चीज़ें बनी है उसमें रोजगार नहीं है क्या? हमें रोजगार कौन सा चाहिए? हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद काम हम क्या करेंगे। वैरायटीज क्या चाहिए रोजगार में, वो पूछ रहे हैं। रोजगार वैरायटी तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है। जैसे पहले कई चीज़ों में फ़र्क है, जैसे अब इस बार देखने को ये मिला कॉर्पोरेट लोग में स्टार्टअप है, वो चीज़ें बड़ी है। बट जो बात हुई थी कि भाई रोजगार नॉर्मल छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग को एक इतिहास में लेकर जाएगा, ठीक है। और अभी ओबीसी का मुद्दा हटाया था। हमारा ओबीसी में पिछले राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया था कि इंडिया के टॉप लेवल पे 90s मिनिस्टर। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला देश पता है आपको कौन सा है? बताइए। भारत है। आप लीगली चेक कर लेना, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत है। सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा देने वाला। प्रश्न है आज तक कांग्रेस ने कितना ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया और भाजपा ने कितना बनाया? बताइए। ओबीसी की बात कर रहे हैं, चलिए बताइए। अभी तो भारत का ऑलरेडी ओबीसी है मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुद। वो ओबीसी में नहीं चलेगा, भाजपा ओबीसी बना देगी। आज तक कांग्रेस किसी को ओबीसी बनाई ही नहीं, वो प्रश्न नहीं उठाएंगे। लेकिन भाजपा ने एक बार अटल बिहारी और दूसरा व्यक्ति ओबीसी बना के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ओबीसी। लेकिन ये ओबीसी की बात करेंगे। इनका दरअसल ये वामपंथी इस देश में नैरेटिव सेट किए हैं, समझिए। नहीं, हम किसी को नहीं कर रहे। दरअसल कांग्रेस ने एक नैरेटिव दिया। 70 साल में क्या नारा था? गरीबी मिटाएंगे। मिट गई? नहीं मिटी ना। उसी तरह से नौकरी के नाम पे सिर्फ नारा देना। कह रहे सर गरीब नहीं रहा। ये कहते हैं गरीबी मिटाओ नारा था, वो तो सब इधर हो जाइए। वो तो उन्होंने सब गरीबी मिटा दी। अब तो गरीब कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई गरीब नहीं है ना, कांग्रेस तो ने ये 81 करोड़ लोगों को जो बीजेपी रोजगार दे रही है, वो राशन दे रही है, वो क्या है? ऐसा है, आदमी ने आंखें बंद करी हुई है। बहुत कुछ हो रहा है देश में, पता लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट काम कर रही है 10 सालों के बाद। बहुत कुछ हुआ है। मैं गांव से आता हूँ, मुझे पता है। अब इनको कहते हैं रोडों से क्या होता है, तो किससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपके पास नहीं है, ये तो डेवलपमेंट की निशानी है। मैं आता था, जिस रोड उत्तराखंड से मैं आता हूँ, मैं प्लेन से ही आता हूँ। सवेरे 6 बजे चलते थे, रात को 6 बजे यहाँ जाते थे। आज 5 घंटे का रास्ता है, सिर्फ 4 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, वापस जाते हैं। अगर हम एक टैक्सी करके लाते हैं, टैक्सी जो है 8 घंटे में 2 बार उसको फेयर मिलता है, 2 बार फेयर मिलता है। अब कौन समझाएगी इनको? कांग्रेस ना चंदा मांग रही है। मुद्दे पे आते हैं ना, मुद्दे पे आते हैं। प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं। आज से 15 साल पहले मैंने कोई कॉल की थी आसाम में। जब तक कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई थी, 700 रुपये का मेरा बिल आ गया था। 700 मेरी जेब में थे। मैंने कहा भैया अच्छा है, बाद में बात कर लूँगा। आज 300 रुपये में सारे वर्ल्ड ओवर आप बात कर लो, कहीं भी किसी भी कंट्री में। तो ये क्या है? ये आपकी बचत नहीं है क्या? बताइए, कांग्रेस चंदा मांग रही है जनता से। कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस खत्म है। एक लीडर बता दीजिए कांग्रेस में। आएगा अंकल, आएगा। ये कितने कर ले, आएंगे तो मोदी जी। एक लीडर कोई है? एक लीडर कांग्रेस में? तो आप लोग बताएंगे ना, हम एक बताएंगे, हमें क्या पता। नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई है। पप्पू है ना, वही है उनके, तो जैसा है वैसा। अच्छा, अभी बताइए, बेचारी कांग्रेस चंदा मांग रही है, देंगी जनता या नहीं देगी? नहीं देगी को कांग्रेस को नहीं। खत्म हो चुके हैं, तो एक ही मुद्दा बचा चंदा इकट्ठा करने का। तो बस अपनी ये रिटायरमेंट पॉलिसी के प्लान की तैयारी कर रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बताइए, कांग्रेस चंदा मांग रही है, इसमें तो बता ही सकते हैं। कांग्रेस चंदा मांग रही है। हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मेरी मर्जी, मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। फिर वो चंदा 300 करोड़ रुपए में वहाँ MP में निकलेगा। सुन, वो निकलेगा, वो हमारा काम है, वो तेरा काम थोड़ी है।
तो पब्लिक दे रही है। पैसा आपका ही है। आज गांव एक मिनट जा, गांव में कोई गरीब आदमी है, उसको साथ लेके चलने में कोई दिक्कत है? तो वो एक पार्टी परिवार एक ही चीज़ है, पार्टी और परिवार एक ही चीज़ होती है। नजरिया दो है इनके, वो देख रहे हैं। सोनिया गांधी गरीब हो गई, कांग्रेस की जो आला कमान है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज वो गरीब कैसे हो गए? उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, उनका कहीं भी अकाउंट ले लो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में राहुल गांधी जमानत पे है, कांग्रेस सोनिया गांधी जमानत पे, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, प्रियंका गांधी को नोटिस है। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार कांग्रेस की पार्टी? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं है। इनके दिमाग में भूसा भर गया, वो नहीं निकलेगा। भारत में एक कहावत है, जब तक मिट्टी हो गई वो मिट्टी है, उसको बोलते हैं रेडी मिट्टी, डबल मिट्टी। डबल मिट्टी होगी तब ये मानेंगे, अंधभक्त है नहीं मानने वाले। मिट्टी